ये घड़ी के पार्ट 2 में आज की क्लास में विद्यार्थी बंधु देखेंगे। इसका अगला एपिसोड ही कहिए ज़्यादा उचित रहेगा कि हम आगे इस कड़ी में क्या जुड़ेंगे। तो घड़ी का डायल था, पिछले अंक में मैंने बताया था 2 सुइयाँ, घंटे और मिनट की सुई। पिछले अंक में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे एक दूसरे से एक बार आपस में मिलती हैं और ऐसी स्थिति में दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी होती है। अच्छा, एक हास्य व्यंग समझिए इसमें। इसको ऐसे समझिए जैसे जब दो लोग मिलते हैं, कोई मित्र मंडली, तो वो आपस में मिलते हैं तो पल पल की रिपोर्ट लिखते हैं। किन्हीं कारणों से दोनों लोगों में वैचारिक वैमनस्य हो जाता है और वैचारिक वैमनस्य के कारण उन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसे हमारी घड़ी की सुइयों में भी ब्रेकअप हो गया है। अब एक की शक्ल ऊपर को है, एक की शक्ल नीचे को है। तो इसी में कहा गया घड़ी की सुइयों की विपरीत स्थिति। इसको कहेंगे घड़ी की सुइयों की विपरीत स्थिति। घड़ी की सुइयों की विपरीत स्थिति। अपोजिट पोजीशन ऑफ क्लॉक हैंड्स या नोड्स। अपोजिट पोजीशन ऑफ क्लॉक हैंड्स या क्लॉक नोड्स। तो इसके लिए यह लिखा गया है कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से एक बार विपरीत स्थिति में होती हैं। कितनी बार होती हैं? एक बार विपरीत स्थिति में होती हैं। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से एक बार विपरीत स्थिति में होती हैं और ऐसी स्थिति में उनके बीच 30 मिनट की दूरी होती है। ऐसी स्थिति में उनके बीच 30 मिनट की दूरी होती है। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से एक बार विपरीत स्थिति में होती हैं और ऐसी स्थिति में उन दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी होती है। इन ईच आवर ईच हैंड ऑफ क्लॉक अपीयर्स अपोजिट डायरेक्शन ओनली वंस टाइम्स एंड दे हैव अपीयर एट 30 मिनट डिस्टेंस। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से एक बार विपरीत दिशा में होती हैं या विपरीत स्थिति में होती हैं और ऐसी स्थिति में उन सुइयों के बीच में 30 मिनट की दूरी होती है। ईच आवर बोथ हैंड ऑफ क्लॉक appears in opposite direction only once and they have 30 minute distance। सीधी सी बात। अब जैसे आपके सामने घड़ी में 6 बज रहा है, आप देख रहे हैं 6 बज रहा है और 6 बजे में घंटे की सुई 6 पे है, मिनट की सुई 12 पे है। जी हाँ, चाहे मिनट की सुई 12 पे रहे और घंटे की 6 पे रहे और चाहे घंटे की 6 पे रहे, मिनट की 12 पे रहे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन मत होना चाहिए। घंटे की 6 पे तो भी मिनट की 12 पे होगी और मिनट की 12 पे घंटे की 6 पे तो भी आपका 6 ही बजेगा। अब स्थिति यह है कि जैसे 7-5 अपोजिट डायरेक्शन, 8-10, 9:15, 3:45 ये सब समय है जो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाते हैं। अब विधि क्या कहती है? विधि ये कहती है कि पहले 12 बजे सुइयां आपस में मिलेंगी, फिर मिनट की सुई चलते 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 6 पे आएंगी, एक अंक बराबर 5, 5, 36। इतना कुछ नहीं सोचना है, नथिंग। आप परीक्षा हाल में 45 सेकंड 36 सेकंड में पेपर देना है कि वहां बैठ करके मंथन करना है। सिंपली आपको करना क्या है कि फार्मूला लीजिए। घड़ी की सुइयों के विपरीत का फार्मूला है, विपरीत का फार्मूला 5 गुणे प्रारंभिक समय 5 इंटू इनिशियल टाइम प्लस 30 इंटू 12/11। अगर आपका इनिशियल टाइम 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपका प्रारंभिक समय 1, 2, 3, 4, 5 है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करिए। 5 गुणे प्रारंभिक समय प्लस 30 इंटू 12/11। और यदि आपका प्रारंभिक समय इसके अलावा कुछ भी है, 5 इंटू इनिशियल टाइम माइनस 30 इंटू 12/11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 5 इंटू इनिशियल टाइम माइनस 30 इंटू 12/11। अगर प्रारंभिक समय 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 5 गुणे प्रारंभिक समय प्लस 30 गुणे 12/11, 1, 2, 3, 4, 5।
ये ब्रह्मास्त्र है, चला दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी। क्वेश्चन है कि 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कब विपरीत दिशा में होंगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, 5 × 1 + 30 × 12/11, 5 × 1 = 5। हाँ, ध्यान रखिएगा, पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे, वही बॉड मास का सीधा नियम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 5 × 1 = 5, 5 + 30 × 12/11, 35 × 12/11, 420/11, 38 right, 2/11. It means 1 o'clock 38 minutes 2/11 second. This will your answer. आपसे पूछा गया कि 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी, तो यही समय है। फार्मूला में रखिए 5 × 1 + 30 × 12/11, 5 + 30 × 12/11, 35 × 12/11 मल्टीप्लाइड किया, 420/11, 38 राइट, 2/11, 1 o'clock 38 minutes 2/11 सेकेंड, अर्थात 1:38 2/11 सेकेंड। अगर यही समय 2 से 3 हो जाता तो 5 × 2, 5 × 2 = 10, 10 + 30 40, 40 × 12 480, 480/11, 43 राइट, 7/11, 2 o'clock 43 minutes 7/11 सेकेंड। यही समय आपका 3 रख दिया जाता, 5 × 3, 3 + 30, 5 3 = 15, 15 + 30 45, 45 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 540 आएगा। और इस प्रकार से आपका जो है 49 राइट, 1/11 हो जाएगा। 3:49 1/11 सेकेंड। 4 से 5 में 4:54 6/11 सेकेंड। हाँ, 5 से 6 का देखिए, अब 1 2 3 4 सेम पैटर्न पे चलेगा, 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock एंड 4 o'clock, 5 to 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी, तो 5 × 5 + 30 × 12/11, तो 5 5 = 25, 25 + 30 × 12/11, दिस विल बी द 55 × 12/11, 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 5 = 55, 12 5 = 60 मिनट। इनिशियल टाइम आपका 5 आवर्स और 60 = 6 o'clock। तो 5 से 6 बजे के बीच में 6 बजे विपरीत हो जाएंगे। ये 60 मिनट आया है और 5 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 5 1 6 हो जाएगा। फिर 6 से 7 अगर पूछ लेता है, अब इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि हमको पहले वाले में अगर प्रारंभिक समय 1 2 3 4 5 है तो हमको करना कुछ नहीं है, 5 × प्रारंभिक समय + 30 × 12/11 यही रखेंगे। 100% हमारे द्वारा प्रमाणित और सिद्ध है। कोई भी विद्यार्थी देखता है इस वीडियो को और उसे कहीं पर कोई डाउट होता है कि सर आई एम नॉट एग्री फॉर दिस कंसेप्ट, he or she may put a comment in the comment box. I will direct inform him what is the basic dilemmas in your confusion. So please dear subscribers, dear channel viewers, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, पेपर पेन से सॉल्व करिएगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना संदेह छोड़ दीजिएगा। उस संदेह को हम वापस आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए तथ्यों की कोई दुविधा या विसंगति नहीं आपको रहेगी। अब बात करते हैं 5 × प्रारंभिक समय -30 × 12/11। अब यहां पर बेटा अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 6 से 7 पूछ लिया, हम 1 2 सोल्यूशन आपको दिखा दे रहे हैं। 5 × 6 -30 × 12/11 और 5 6 = 30, 30 - 30 × 12/11, this will be 0 × 12/11, this will be complete 0। और हमने आपको पिछले अंक में बताया था कि जब इसका कैलकुलेशन 0 आ जाता है तो वो पोजीशन नहीं होती है, वो कुछ भी नहीं होता, नथिंग, नील। जैसे मान लीजिए कि पिछले अंक में मान न लीजिए, वास्तविकता पे आइए,
पिछले अंक में हमने आपसे बताया था कि 12 से 1 में घड़ी की सुइयों का सलूशन 0 हो गया था और सुइयां आपस में नहीं मिली थी। उसी प्रकार से इस विपरीत वाली स्थिति में 6 से 7 में इसका सलूशन 0 हो गया और 6 से 7 में घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में नहीं होती हैं। इसके बाद अगर बेटा पूछ ले कि चलिए 7 8 छोड़िए, हम सीधे 9 का बताते हैं। 9 में देखिए 5 × 9 × 30 × 12/11, 5 9 या 45 - 30 × 12/11, 15 × 12/11, 180/11, and this will be the 16, right? 16 right 4/11 और आपका आंसर हो जाएगा 9 o'clock 16 minute 4/11 सेकेंड। इन दिस वे हमारे कहने का मतलब हुआ कि 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 9:16 4/11 पर विपरीत दिशा में हो जी। तो हमने आपको 2 सूत्र दे दिया है अपोजिट के लिए, 5 गुणे प्रारंभिक समय प्लस 30 गुणे 12/11, दूसरा दिया 5 गुणे प्रारंभिक समय माइनस 30 गुणे 12/11। प्लस 30 वाले फार्मूला में आप याद रखिएगा कि आपको प्रारंभिक समय 1 2 3 4 5 रखना है और माइनस 30 वाले फार्मूले में रखना है 6 7 8 9 10 11 बार। आप इसको जबानी भी, हम एक डेमो आपको जबानी का देते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 11 से 12 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी, तो करना कुछ नहीं है, 5 गुणे प्रारंभिक समय तो 11 दिया गया, 11 बचे 55, 55 में से 30 घटा दीजिए 25 आएगा, 12 से गुणा करेंगे 300 आएगा, 11 से भाग करेंगे तो 27 से 3/11 आपका उत्तर आ गया। 11:27 3/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत। यही समय आपसे पूछ लिया जाए 12 से, कुछ नहीं करना, 12 पंचे 60, 60 में से 30 घटाइए 30 को 12 से गुणा करिए 360, 11 से भाग करेंगे 32 से 8/11, 12:32 8/11 घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत। तो इस प्रकार से 1 से 2 में 1:38 2/11, 2 से 3 में 2:43 7/11, 3 से 4 में 3:49 1/11, 4 से 5 में 4:54 6/11, 5 से 6 में 6 बजे, 6 से 7 में नहीं विपरीत होती हैं, 7 से 8 में 7:05 5/11, 8 से 9 में 8:10 10/11, 9 से 10 में 9:16 4/11, 10 से 11 में 10:21 9/11, 11 से 12 में 11:27 3/11 और 12 से 1 में 12:32 8/11। इस प्रकार से 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 11 बार विपरीत दिशा में होती हैं। क्यों? क्योंकि 6 से 7 में वे अपोजिट नहीं होती। तो 1 घंटे में एक बार। अब आप सोचेंगे कि श्रीमान जी हम तो 1 रुपए का 1 केला तो 12 रुपए का 12 केला और थोड़ा धक्का मुक्की कर लिए तो 14 केला। नहीं भैया, यहाँ धक्का मुक्की ना करिएगा, नहीं तो उत्तर लड़खड़ा जाएगा। यहाँ पर ये केला ठेले का केला नहीं है, न ठेला है न केला, यहाँ आपका सवाल है। सवाल में 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं तो 12 घंटे में 12 बार विपरीत होती हैं। तो 6 से 7 में विपरीत नहीं होती, इसलिए 11 बार। तो इसीलिए पूछा भी जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं, तो 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं। 24 घंटे में तो 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22। तो अब आप इसको याद रखिएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं, 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती हैं। क्यों? क्योंकि 6 से 7 में घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। और एक लाइन याद रखिएगा, किस्मत की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। आप मेहनत करेंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा और आप जीवन में कामयाब होंगे।